प्रज्वलन करके फिर हम लोग अपने कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे। और आप लोगों से भी अनुरोध है कि इस दीप प्रज्वलन में आप अपनी अपनी जगह से ही भाग लें और माँ सरस्वती को नमन करें। हमारे साथ हैं पामेला सिंह जी भी। बहुत बहुत आदरणीय, आपका स्वागत। सरिगमपदनिरतान्तां वीणा सङ्क्रान्तकान्त हस्तान्तां शान्तां मृदुलस्वान्तां कुचवरकान्तां नमामि शिवकान्ताम्। सभी समागत अतिथियों का स्वागत, अभिवादन, अभिनंदन, नमन। कलाग्राम के माध्यम से चाक्षुष यज्ञ में अपनी आहुति देने के लिए उपस्थित हुए हैं और कलाग्राम की यात्रा के संदर्भ में कलाग्राम की डायरेक्टर शिखा गुप्ता जी हमको इस कला के महत्व को और कलाग्राम की यात्रा को प्रस्तुत करेंगी। श्रीमती शिखा गुप्ता। थैंक यू मीनाक्षी। सबसे पहले तो मैं आप सभी के पेशेंस के लिए आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ और इसके लिए भी हम लोग तालियां बजा सकते हैं। आई विल टेक few minutes of yours just to tell you about Kalagram, what is Kalagram and what is our journey so far. So I'll start with this quote that कला आत्मा की उड़ान है, कला दिल की पुकार है और इस कलाग्राम की दुनिया में आपका स्वागत बार-बार है। That alone we can do so little and together we can do so much. Thank you so much. जल्द ही आप लोग रूबरू होंगे गुलाबी जान से। यह नृत्य नाटिका शुक्ला बैनर्जी द्वारा संकल्पित है। इसमें संगीत, नाटक, नृत्य नाटिका का एक अद्भुत संगम देखने को मिलेगा जो अवध की तवायफों के जीवन पर आधारित है। यह 19वीं शताब्दी की एक सशक्त महिला समुदाय की कहानी है जिनके योगदान और उनके पतन को ब्रिटिशों द्वारा अवध के अधिग्रहण की पृष्ठभूमि में दर्शाया गया। यह इतिहास का एक फूला हुआ अध्याय है। गुलाबी जान इतिहास के उन जर्जर पन्नों को उजागर करने का प्रयास करती हैं जिसमें लखनऊ की तवायफों का वृत्तांत दफन है। वह उस परिवर्तन को प्रकाश में लाती हैं कि कैसे ये कलात्मक और सांस्कृतिक वैभव से परिपूर्ण महिलाएं समय के प्रभाव में केवल उपभोग की वस्तु बनकर रह गईं और जैसे जैसे लखनऊ का इतिहास बदलता गया उनका अस्तित्व भी विस्थापित हो गया। कहानी की पृष्ठभूमि है चितपुर, कोलकाता, वर्ष 1881। 80 वर्ष की गुलाबी जान यानी कि पामेला सिंह जी, जो 19वीं सदी की प्रसिद्ध तवायफ भी रही हैं, अपनी आत्मकथा दास्ताने गुलाबी जान लिख रही हैं। चितपुर में बैठकर वो अपने बचपन, युवावस्था, उन महान विभूतियों को याद कर रही हैं जो उनके समकालीन थे। यह नाटक उन गुमनाम नायकों को श्रद्धांजलि देता है जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया था। गुलाबी जान वास्तव में एक ऐसी महफिले हयात है जिसमें प्रेम, विश्वास, अभिजात्य, कथक, ठुमरी, गजल, केसर की महकी हुई
चांदी की तबक में सजे हुए पान की मिठास है। यह उनकी चमकती चादर के नीचे छिपा हुआ अंधकार है। आप सबको ये संगम देखने को मिलेगा। गुलाबी जान की भूमिका में है पामेला सिंह जी। मध्य आयु की गुलाबी जान है शुक्ला बैनर्जी। नवाब जान मंजुलिका सेन जी हैं। अजीजन बाई मौमिता मित्रा जी हैं। बेगम हजरत महल रमदीप कौर जी हैं। शब्बो और जीनत निष्ठा शर्मा। गोल पर बाला ऋतुपर्णा सेन जी हैं। सारंगी कमाल खान जी की हारमोनियम, सलामत खान जी का, सुशांत खई और अभिषेक जी तकनीकी सहयोग में हैं। एक बार इन सब के लिए जोरदार तालियां हो जाए प्रोग्राम शुरू होने से पहले। In the late 19th century, in the heart of Calcutta's red light district, Chitpur, Sonagachi, we find an 18-year-old Gulabi Jan in her dingy kotha. She was once a renowned tawaif in Lucknow during the mid-19th century, reminiscing about her youth and the legends who were her contemporaries like Azizan Bai, Begum Hazrat Mahal, Nawab Jan and Ghalib. They thrived under the patronage of the gifted Nawab of Awadh, Wajid Ali Shah, who was not only a ruler but also a composer, poet, writer and a trained classical artist. It's a story of nostalgia and the richness of their cultural heritage. হ্যাঁ এই পুলিশ কি রে মরে যায় হ্যাঁ এই তোর পিছে আজও এলো না तेरे साहब आज भी नहीं आए সেই কথা ভেবেই তো কুল পাচ্ছি না। हाय अल्लाह, कहीं बीमार तो नहीं हो गए? বাবা রাধারানী का দশা দেখো বলে সই একটা মনের কথা কই बोलो एक राज की बात बताओ बोलो एक काम कर सोनागाजी बाबा का दरगाह पर मन्नत मांग कर आ ये कोई वक्त है मजाक करने का? हाँ चोटचिस कैनो गुस्सा मत करो। अरे सोनागाजी बाबा इतने महान हैं कि इस मोहल्ले का नाम उन्हीं से तो है। সত্যি? हाँ ताली ठीक আছে, मैं फिर मन्नत मांग कर आती हूँ। फिर देखना तेरा श्याम रूप पंछी कैसे तेरे पिंजरे में बन जाएगा। আমার শ্যাম পাখি মনোভাদে পড়েছে মাধা নিশিদিন বলে সে যে নিশিদিন বলে সে যে রাধা 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 পড়েছে মাথা। अगर ना बांध पाई तो तब क्या होगा? हाँ, क्या होगा? ना 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 फांकी दिए पालिए गए
গেল বনের পাখি আর এলো না কুহু দিয়ে চলে গেল কোথায় আমার প্রাণময় না ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেল বনের পাখি আর এলো না কুহু দিয়ে চলে গেল কোথায় আমার প্রাণময় না বলো সখী কোথায় যাব কোথায় গেলে পাখি পাবো বলো সখী কোথায় যাব কোথায় গেলে পাখি পাবো পুলিশে কি খবর দেব বলো তো জানাই গে থানা পুলিশে কি খবর দেব বলো তো জানাই গে থানা ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেল বনের পাখি আর এলো না। अरे शबो कहाँ है तुम वक्त सुनती नहीं कहाँ है ना माखू हाँ, हाँ। अब मेरा पानदार कहाँ पानदार तो हो पानदार यहाँ रखा खाली पड़ा है 2 किमाम वाली 2 ग्लोरी तो डाल दे और हाँ उसमें एक कलम भी नहीं है यहाँ पे और मेरी चिलम भी डाल देना भर देना चिलम भी हाँ। ना माखू सी जल्दी ला रही हूँ खानम जान ला रही हूँ जल्दी लेके आ ये लो आपकी चिलम हाँ। वाह 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 आराम से रख आराम से हाँ। और ये रही आपकी कलम और हमारी पान कहाँ गया पान ये रही आपकी किमाम वाली गिलोरियां वाह 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 और कुछ जा भाग जा यहाँ से जा, भाग ये से। मेरी खानम जान मैं जा, सबके जावा भाग जा जाओ उधर। ये इश्क की कहानियाँ ये रस भरी जवानियाँ उधर से मेहरबानियाँ इधर से लंतरानियाँ ये आसमान ये जमीन ये आसमान ये जमीन नजारा है दिल दची उन्हें हयात आफरी भला मैं छोड़ दूं यही है मौत इस कदर करीब मुझे न आएगा यकीन नहीं नहीं अभी नहीं 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 अभी नहीं 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 अभी नहीं और वक्त यूं ही गुजरता चला गया हाय अल्लाह कहाँ गई हमारी बातें नसीब कहाँ गई हमारी जन्नत हमारा जिगर का टुकड़ा ऐ सरजमीने लखनऊ हम तुझसे आशना थे पर वो वक्त और नहीं था उस जाके नजर का मंजर वो तेरे तस्वर से याद आए शायरी शायरी की वो सदा वो क्या मंजर था वाह और हाय अल्लाह अब इस गर्दिश आम से मजबूर होकर अंग्रेजों की खुफगी तामीर करते हुए कलकत्ता आके आने के लिए मजबूर हो गए और लखनऊ तुझसे कितनी दूर हो गए
बस इसी फुर्सत का नाम आज हम अपने सीने में दफनाए हुए इस चितपुर की, कलकत्ता की चितपुर की दहलीज पे बैठे हुए अपनी शाम की तन्हाइयों में अपनी जिंदगी की आखिरी सांसों को थामे हुए गुजरे वक्त की दास्तां के पन्नों को लेके बयां करने के लिए आपसे मुखातिब हैं। आप गौर फरमाएंगे क्या? जी जी ओह ख्वातीन हज़रात, मैं अपना तारुफ करना तो भूल ही गई। ये अद्दा सी नाचीज लखनऊ की मशहूर तवायफ गुलाबी जान आपसे मुखातिब है। तवायफ के नाम से चौक है? अरे कोठे वाली है? नहीं जनाब, आप गलत समझते हैं। हम फनकारा हुआ करते थे। हमारी तबीयत कोठे पे हुआ करती थी, बड़े बड़े नामी ग्रामी उस्तादों से हुआ करती थी। बाकी तवायफ तो एक अद्दा सा नाम सा ही है। हमारी जो तबीयत है उसमें नामी ग्रामी हमारे उस्ताद, शायरी, नज़ाकत, तफासत, अदब, शाइस्तगी और रक्त तो घंटों घंटों चला करती थी ताकि हम इस काबिल बन जाए कि अपने अर्श और शोहरत की बुलंदियों को छूकर अपने चाहने वालों की उम्मीदों पे खरी उतरे और बज़्म में वाह वाह के सिवा कुछ सुनाई न पड़े। तो ऐसी होती थी हमारी तबीयत। और उसके अलावा टप्पा, ठुमरी, दादरा और हाँ, तराने की तालीम भी बड़ी खसूसियत के साथ दी जाती थी। तराना तालीम का वक्त हो रहा है। ना, आज हमें तालीम नहीं लेनी। अरे खानम जान का नादिरे हुक्म है, जाना तो पड़ेगा। आज हमारी तबीयत नासाज है, आप जाओ, मैं तो बैठी।
तवाइफ के नाम से मुझे एक किस्सा आज भी मेरे जहन में जिंदा है। एक मेरा ख्वाब, मेरा आफ्ताब अक्सर मेरे साथ खेलने आया करता था। उसने मेरे से वादा किया कि वो फैजाबाद में तीतर की लड़ाई दिखाने के लिए दूर लेके जाएगा। कुछ दिन के बाद मुझे पता चला कि उसकी वालिदा ने उसको मना कर दिया, इसलिए क्योंकि मैं तवाइफ की बेटी। आए बहार बन के लुभा कर चले गए और दूर दूर तक अपनी महक फैलाए चले गए। उसके बाद ना मैं फैजाबाद कभी गई और ना ही मैंने कभी तीतर की लड़ाई देखी। कितने मौसम आए, कितने आशिक आए, चले गए, लेकिन उसका दीदार कभी ना हुआ जिसको आज तक मुझे उसका दीदार है। मोहब्बत मोहब्बत करने वाले कम न होंगे, मोहब्बत करने वाले कम न होंगे। तेरी महफिल में लेकिन हम न आओगे, मोहब्बत करने वाले कम न होंगे। ज़माने भर के गम या एक तेरा गम, ज़माने भर के गम या एक तेरा गम। ये गम होगा तो कितने गम न होंगे, ये गम होगा तो कितने गम न होंगे। तेरी महफिल में लेकिन हम न होंगे, मोहब्बत करने वाले कम न होंगे। बस यूं ही सिलसिला चलता रहा। अम्मी जान की वफात के बाद मैंने ही इस पेशे को कबूल किया। भाई मैं भी, हम भी जमा थे, हमारे शोला बदन था, जलवा फूस थी, हसीन थी, जमा थी। एक दिन घूला अच्छे, बहुत हजूम था आशिकों का। हाँ माशाल्लाह अभी भी हैं। और अरे एक चेहरे के सलूटों का, अरे ये तो हमारी जिंदगी की बेहतरीन तजुर्बात के गवाह है, गवाह। हाँ सच कहती हूँ। और ये जवानी के मुँह दुश्मन सफ़ेद, जवानी के दुश्मन मुँह सफ़ेद। आओ आओ बैठकर इनका मुँह काला करें और गाएं। क्या गाएं? गाइए। अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। हवा भी कुछ गवार गए, गुलों पे भी निखार गए, तरन्नुम हजार गए, बहारपुर बहार गए। कहाँ चला है साकिया, इधर तो लौट इधर तो आ, इधर तो लौट इधर तो आ, इधर तो लौट इधर तो आ।
अरे ये देखता है क्या, उठा सबू उठा, सबू उठा के प्याला भर, तेरे तस्वर से याद आए वो, फिर याद आए वो लखनऊ के नवाबों के शान शौकत के किस्से, वो हमारे इर्द गिर्द आशिकों का हजूम। वाह, शमा रोशन होती हर तरफ, बज़्म में रौनक, महकते जमा थे और मुजरे चला करते थे, सारी रात मुजरे चलते थे। हाँ, और महफिल में नवाब साहब का अचानक शिरकत करना, वाह, फिर तो माहौल ही बदल जाया करता था सारे महफिल का। वो भी मुझे से बड़ा लुत्फ़ हुआ करते थे, मुजरे होते थे। वाह, गजलों में भीगा अक्स तेरा, शबनम ने जहां मोती बिखेरा, नवाबे शाम शान लखनऊ, पेश है शाम शाम लखनऊ। रोशन करो हर चिराग को, रह न जाए कोई शमा खाली, लाखों में एक है लखनऊ, यहाँ की तो हर दिन होली है, हर रात दिवाली। नजर का वार था दिल पे, तड़पने जान लगी, चली थी बर्छ किसी पर, किसी को आन लगी, नजरिया की मारी, मरी मोरी कोइया, नजरिया की मारी, मरी मोरी कोइया, था कहाँ नसीब दिल को, ये सुरूर में खुदी का, तेरे तेरे नीम कश ने दिया लुत्फ जिंदगी का, नजरिया की मारी, मरी मोरी कोइया, नजरिया की मारी, मरी मोरी कोइया, मरी मोरी कोइया, मरी मोरी कोइया। हाँ, तो मैं कह रही थी कि सारी रात मुझे होते थे, सारी रात जश्न हुआ करते थे, पता ही नहीं चलता था कब सुबह हो गई। महकते रवा थे, महफिल जमा थी, हम भी पिए उन्हें भी पिलाए तमाम रात, जागे तमाम रात, जगाए तमाम रात। हसीन जलवा रेज हो, अदाएं फितना खेज हो, हवाएं इत्र बेज हो, तो शौक क्यों ना तेज हो। हाँ, यही शौक थे ये नवाबजादों को हमारे उठे प्याने पे मजबूर करते थे, और घंटों घंटों तक आके वो हमारी मौसीकी का लुत्फ लिया करते थे। और हमारी तवायफ लोग, हम लोग बड़े ही
बेहतरीन पोशाकों में ज़ेबतन होके और बड़ी ही अदाकारी के साथ उनको नज़ाकत, तफासत और अदब वगैरह, और साथ में रक्स की, पैरों में घुंघरू और साजिंदे उनकी जुगलबंदी, वाह, माहौल में चार चांद लगा दिया करती थी। और साथ में वो बोलते, मैंने लाखों के बोल सहे सवरिया तेरे, मैंने लाखों के बोल सके सवरिया तेरे लिए, मैंने लाखों के बोल सके सितमगर तेरे लिए, मैंने लाखों के बोल सके। अब बड़े ताज्जुब की बात है कि घंटों घंटों तक नवाब और ये लोग वहाँ बैठे रहते, बड़े कायदे में रहते थे। तो ऐसा था हमारे कोठे का माहौल। एक दिन बड़ा दिलकश मौसम था, मैं भी उस मंजर का बड़ा लुत्फ ले रही थी। काली काली बत्तियाँ उफक पे हो गई आया और मैं भी मज़ा ले रही थी इस तरीके से। सावन की ऋतु आई रे सजनिया, प्रीतम घर नहीं आ। सावन की ऋतु प्रीत करे तो अब क्यों सावन की ऋतु आई रे सवरिया, प्रीतम घर नहीं आ। सावन की ऋतु आदाब। सूरों की गली अदब की महफिल लखनऊ की मशहूर मारूफ नफीस अंदाज रखने वाली गुलकारा उर्फ तवायफ दरमियानी उम्र की गुलाबी जान आज आपसे मुखातिब है। अपनी दर्द भरी नाकाम इश्क की दास्तां बयां करने, जो कि हमारी गुज़श्ता दौर की यादें हैं। ख्वातीन व हज़रात, आप
सुनने की जहमत गवारा करेंगे? अगर आप मुताविफ होना ही चाहते हैं तो लीजिए सुनिए। हम तवायफों की इश्क की दास्तां को कभी अंजाम नहीं मिलता था। हाँ, कभी कभी इत्तेफाकन मोहब्बत तो यूं ही हो जाती थी, है ना? मोहब्बत की नहीं जाती, ये वो नगमा है जो हर सांस पे गाया नहीं जाता। खुदा खैर करे गुलाबो, हम मोहब्बत के सौदागर थे, मगर हमें मोहब्बत करने का हक नहीं था। उल्फत की नई मंजिल को चला, तू बाहें डाल के बाहों में, दिल तोड़ने वाले देख के चल, हम भी तो पड़े हैं राह में। उल्फत की नई मंजिल को चला, क्या क्या न जफाए दिल पे सही, पर तुमसे कोई शिकवा न किया। पर तुमसे कोई शिकवा न किया। इस जुर्म को भी शामिल कर लो मेरे मासूम गुनाहों में, दिल तोड़ने वाले देख के चल, हम भी तो पड़े हैं राह में। उल्फत की नई मंजिल को चला। न जाने क्यों आज अपनी दास्तां बयां करते करते हमारी रूह बहुत बेचैन हो रही है। शाम की इस तन्हाइयों में और ये अलम अफसुर्दगी, दौड़े माजी की नायाब यादें हमें और भी बेकरार कर रही हैं। अलबत्ता कोई तो होंगे आज दिल की इस दहलीज तक मेहमान बन के मुझे दस्तक दे रहे हैं। जाहिर सी बात है नवाब साहब, अम्मा मियां नवाब सुल्तान। सवाल ये है कि आप सभी को अब तक तो इल्म हो गई होगी उनके बारे में, लेकिन ये वजाहत कर देना जरूरी है कि अभी भी उनकी आने की आहट हमारे कानों में गूंजती रहती है। मेरी तन्हाइयों तुम ही लगा लो मुझको सीने से, कि मैं घबरा गया हूँ। इस तरह रो रो के जीने से मेरी तन्हाई, ये रातें किस तरह पूछूं मैं सावन के महीने से। मेरी तन्हाइयों तुम
जवानी का सबब कमबख्त ये ढलती जवानी में भी इस खलिश से दिल को अभी भी सताती रहती है। अभी भी दिल को दिल रखा, बाजार होने नहीं दिया। दिल को दिल रखा, बाजार होने नहीं दिया। इस दिल का हकदार तेरे सिवा किसी को होने नहीं दिया, किसी को होने नहीं दिया। मुझसे पहले से मोहब्बत मेरे महबूब नामा, मुझसे पहले से मोहब्बत मेरे महबूब नामा, मुझसे पहले से मोहब्बत मेरे महबूब नामा, मुझसे पहले से मोहब्बत मेरे महबूब नामा। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शा है हया, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है। मुझसे पहले से मोहब्बत मेरे महबूब नामा। नवाब सुल्तान हमारी इस अंजुमन में अक्सर तशरीफ लाया करते थे और हम भी हमेशा उनकी खैर मकदम करती थी। खुदा झूठ ना बुलवाए और इसीलिए हम भी हमेशा ताउम्र उनकी ख्यालों में खोई हुई रहती थी। उनमें बेशक एक अजीब सी कशिश थी। जनाब, आपको हमारी राज़े उल्फत की तफसील सुनाओ। हम और नवाब साहब रात दर रात पाँव फटे तक जागते रहते थे, जैसे कि उस रात की कभी सुबह ही ना हो।
आप कुछ यूं मेरे ये नए दिल में जिस तरह का उतर या हो जिस तरह का या हो मेरे पुरसुकून पुरकशिश जिंदगी जी रही थी। जनाब, क्या कहे सितम ज़ुल्फ़ी की बात। हमारी और नवाब साहब की दीवानगी भरी नाकाम इश्क की दास्तां नाकाम ही रह गई, एक बादस्तूर किस्सा बनकर रह गई। गम की निस्बत न पूछिए मुझसे, मेरे हिस्से में बेहिसाब आया। कुछ इस तरह से मेरे साथ बेवफाई करे कि तेरे बाद मुझे कोई बेवफा ना लगे। यूं ही सिलसिला चलता रहा, कभी मिलना कभी बिछड़ना। ऐसी ही मुलाकात हमारी अनजाने में आखिरी मुलाकात थी। नवाब साहब ने इस दरो दीवार पर एकदम अचानक से आना ही छोड़ दिया। ये कोठे से बाहर जो ये गली कूचे आप देख रहे हैं ना, इनमें इनका साया भी कभी दिखाई नहीं दी। कल की हकीकत आज एक अफसाना रह गई। जब जिस्म ही सारा जलता हो, दामने दिल को बचाए क्या? ऐसा ही होता है हम तवाइफ का नसीब, ऐसा ही होता है। फिर भी जी रही हूं इस एतबार के साथ कि जिंदगी को मेरी जरूरत है। यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें। इन्हीं खिलौनों से अगर तुम बहल सको तो चलो, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। Nawab Wajid Ali Shah of Awadh, who reigned from 1847 to 1856, had a deep admiration for Lord Krishna. His autobiography, Ishq Nama, reveals his fascination with Lord Krishna's life. In 1853, he established the Yogi Mela on the Gomti river bank, open to all, regardless of caste and creed. He created his own fairyland, the Parikhana, where he and his Begums performed a morphed portrayal of Lord Krishna's Ras Leela, with Nawab as Krishna and his Begums as Gopinis. सूफियों की बस्ती, सूफियों का बसेरा, बसेराए वाजिद, वाजिद लखनऊ। जनाब, क्या कहें, कुछ हसीन दास्तां बयां करते करते यादों के सैलाब में बह गई। लखनऊ के कैसे बाग में
नवाब वाजिद अली शाह रासलीला करते वक्त कृष्ण का किरदार किया करते और उनकी बेगमें जो थी वो गोपियों का किरदार किया करती थी। वो भी क्या मंजर था। Nawab Wajid Ali Shah was unexpectedly summoned to leave Lucknow on February 4, 1856 by the Resident General Outram. Nawab expressed his deep grief and longing for Lucknow in the poem Babul Mora Nai Har Chhuto Ja, equating Babul to Lucknow. Exiled to Calcutta, he hoped to return someday. This last poet ruler of Awadh ruled the hearts of many, even 150 years after his abdication, and his departure from Lucknow left its people in tears. ये वो दौर था जब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने कलकत्ता जाने के लिए कह दिया। तो उस वक्त उन्होंने कैसर मंदिर की तरफ ताकते हुए ये महसूस किया कि जिस तरह एक लड़की अपने बेटी अपने बाबुल के घर से रुखसत होती है, वही जज्बात इन्होंने अपने इस नगमे में पेश किए। दरो दीवार से दरो दीवार पे हसरत से नजर करते हैं।
खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते गए बाबुल मरा नहीं घर छोड़ गिरा बाबुल मरा मोरा नहीं घर छोड़ गिरा बाबुल मरा नगर छूटा नगर छूट चार घर लो चार किसको बोला था? आपको पता है कि अब अंग्रेजी हुकूमत के दौरान नवाब वाजिद शाह को अपना शहर लखनऊ छोड़ना पड़ा, तो उन्होंने शाही लश्कर बेगम और बड़े हिंदुओं को लेकर भारी और नमकीन दिल से अपने जिगर के टुकड़े को कलकत्ते में बड़े हिंदुओं को लेकर कलकत्ते को पटिया बोर्ड में घुसा दिया और हूबहू ऐसे लगता था जैसे कलकत्ता की परछाई। और नवाब ने लिखा था, मरने के बाद भी ना मिटेगा जिगर से दाग, जन्नत में होगी परवाही लखनऊ, अल्लाह है तो हमको दिखलाए लखनऊ, सोते भी कहते हैं हम लखनऊ। एक तरफ तो वाजिद शाह कलकत्ते में पटिया अपना लखनऊ को कलकत्ता में पटिया में बसा रहे थे, और दूसरी ओर उनकी बेगम हजरत बहन अंग्रेजों के खिलाफ अपनी मुल्क की आजादी के लिए जंग लड़ रही थी। नाम में क्या रखा है मियां? कहाँ से छेड़ूं फसाना, कहाँ तमाम करूं? शाही हरम में फरोख्त यानी कि सौदा होने वाली फैजाबाद की मोहम्मदी खातून बनी नवाब वाजिद अली शाह के परी खाने में महक करी हर अदाएं निराली थी। बेजुबानी जुबान हो जाए, बेजुबानी जुबान हो जाए, राज़े उल्फत आया न हो, क्या
प्यार से न देख मुझे इस कदर प्यार से प्यार से न देख मुझे इस कदर प्यार से ना देखा मुझे फिर तमन्ना जवान न हो जाए फिर तमन्ना जवान न हो जाए फिर तुम्हारी जुबान न हो देखते ही देखते नवाब साहब महक परी के मुरीद हो गए। हुई निकाह, बनी नवाब की शरीके हयात, इफ्तिकार उन्निसा। क्यों? क्योंकि हम नवाब की हमला बेगम गए और हमने अपने अवध की खातिर अपने 14 साल के शहजादे बिरजिस को तख्ते नशीन कर दिया। हम हजरत महल अपने अवध को अंग्रेजी हुकूमत से मोजरत कराने के लिए सन 1857 की लड़ाई में, चिन्हट की जंग में एक जाबाज सिपाही की तरह लड़ी, लेकिन कामयाबी हासिल ना हुई। मगर हमने हर एक मजहब के बागियों को एक छतरी के तले लेकर फूट डालो, राज करो की नीति के खिलाफ मुकाबला किया। आखिर में नेपाल में जाके कन्हाई। हाँ, हम वही हजरत महल हैं जो सन 1857 की पहली लड़ाई की एक अकेली रहनुमा, जिसे अंग्रेज कभी पकड़ ना पाए। हाय अल्लाह, अनगिनत नाम हुए हमारे, पर क्या तारीख है? कभी याद किया हमें? नहीं ना, कोई बात नहीं। वतन पर मर मिटना ही हमारी पहचान और हमारा वजूद। सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करो, जरा नसीब मिले तो सलाम करो। नेपाल में गए, वहाँ बना ली और 1889 का इंतजार किया। मंजिल न दे, चराग न दे, हौसला तो दे। मंजिल न दे, चराग न दे, हौसला तो दे। तिनके काही सही तो मगर आसरा तो दे। मंजिल न दे, चराग न दे, हौसला तो दे। नाज़रीन, क्या आपको इल्म है सन 1857 में आए उस तूफान के बारे में जिसने पूरे मुल्क को अपनी चपेट में ले लिया था? उसी तूफान की एक सिपाही मैं अजीजन बाई, लखनऊ के एक मशहूर कोठे में पैदा होने वाले इस नाचीज नसीब ने कौन ले आए। आपको पता है, हमारे महफिल में पेशवा और नाना साहब का
सैनिक तशरीफ लाया करते थे। क्यों? हाँ साहब, दिल जलाने की बात भी तो होती थी, है ना? दिल जलाने की बात करते हो, आशियाने की बात करते हो, सारी दुनिया के रंजो गम देकर, सारी दुनिया के रंजो गम देकर, मुस्कुराने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो। दिल जलाने की बात हुई, दिल भी जल गया। इस जले हुए दिल का क्या करे हम, जो वक्त की आगोश में समा गया। शमसुद्दीन, शमसुद्दीन 42 कैवलरी के सिपाही, नाना साहेब के काबिले एतबार, वही थे मेरे हम नफस, मेरे हम नवा। मेरे हम नफस, मेरे हम नवा, मुझे दोस्त बन लेकिन दगा तो उन्होंने दे ही दिया। आखिर कंपनी के गोलाबारी में शमसुद्दीन शहीद हो गए। शमसुद्दीन फिर तारीख का वो सबसे ललकारने वाला दिन आ ही गया। अंग्रेजों ने नाना साहेब को कानपुर के किले में कैद कर दिया और मैं एक मामूली सी तवायफ अपने कोठे का दरवाजा खोल दिया। नाना साहेब के सिपाहियों के अंजाम के बारे में कोई परवाह ना करते हुए हम गदर में शामिल हो गए। बेशक मेरे नसीब में, बेशक मेरे नसीब में रख अपना इख्तियार, बेशक मेरे नसीब में रख अपना इख्तियार, लेकिन मेरे नसीब में,
एक दिन नाना साहब के सेनापति तांतिया टोपी ने मुझे सलाह दी कि कोरे सैनिकों की राज की तहकीकात करने के लिए उनकी छावनी में जाकर रंग रलियां बनाएं। हमने अपना वादा निभाया। रात को चांदनी की तरह उन सैनिकों का दिल रोशन करती थी और दिन में खुर्शीद की तरह दिन में ऑडियो प्लीज दिन में खुर्शीद की तरह आग बनकर उन्हीं सैनिकों के सर काट देती थी। उन्हीं सैनिकों के सर काट देती थी। बस नहीं, वो जनाने की फौज हमने मुस्तैद किए थे। कंधों से कंधा मिलाकर लड़ाई हुई, उसके बावजूद भी हम हार गए। कंधों से कंधा मिलाकर लड़ाई हुई, उसके बावजूद हम हार गए। अंग्रेजों ने एक एक करके हम सबको गिरफ्तार कर लिया। नहीं जी, हम तो काफी हमारे दास्तान सुनने के लिए कोई माइक चाहिए क्या? गौर फरमाइए, कंधों से कंधा मिलाकर लड़ाई हुई, उसके बावजूद भी हम हार गए। अंग्रेजों ने एक एक करके हम सबको गिरफ्तार कर लिया। जब मुझे कैदी बनाकर हैवलॉक साहब के सामने पेश किया गया, वो तो मुझे फौजी वर्दी में देखकर पलक झपकना ही भूल गए और बोले, अगर मैं उनका गवाह बन जाऊं तो वो मुझे रिहा कर सकते हैं। हम बोले, मुझे बाहरी दुश्मनों को खत्म करने के अलावा जीने की कोई चाह नहीं है। तो और देखते ही देखते आखिरी पल आ ही गया। जब पहली गोली का निशाना मेरे तरफ किया गया, हम चीख कर बोले, मारो गोली, मुझे कोई परवाह नहीं। उसके बाद बेशुमार गोलियों की बौछार से हमारी जिस्म छन्नी छन्नी कर दिया गया। आखिर अपने मुल्क के लिए जान गंवाकर हमें क्यों मिला? तो मैं सीना तान कर शाइस्तगी से यही जवाब दूंगी, मारो गोली, हमें कोई परवाह नहीं। खुद की खातिर समाने के लिए जिंदा चुकाने के लिए जिंदा, खुद की खातिर समाने के लिए जिंदा। किसको फुर्सत जो मेरे साथ जो
चमकते बात तुझसे खाक हूँ खाक उड़ाने के लिए जिंदा हूँ कर्ज मिट्टी का चुकाने के लिए की खातिर समाने के लिए जिंदा हूँ ना। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। अपनी गली में मुझको न कर दावत करते, अपनी गली में मुझको न कर दावत करते। मेरे पते से खल्क को तेरा घर मिले, मेरे पति से खल्क को क्यों तेरा घर मिले। तस्कीन को अपना रोए तो के नजर मिले। गालिब का जिक्र अगर मैं अपनी दास्तान में ना करूँ तो ये मेरी गुस्ताखी होगी। जब गालिब दिल्ली से कलकत्ता जा रही थी तो उस वक्त उन्होंने लखनऊ को हिंदुस्तान का बगदाद कहा और उनकी और नवाब जान की इसकी अनकही सुनी दास्तां शायरी और गजल में ही खत्म हो गई है। और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां और उनके देखे से जो आ जाती है मुँह पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा बहादुर शाह जफर के दौर में मैं दिल्ली की मुगल सल्तनत की एक सितम पेश दूंगी नवाब जान। लेकिन आज मैं इस मिट्टी के नीचे दफन हूँ
ये सोचकर हैरान हूँ क्यों मेरे ही हिस्से में इंतजार लिखा गया था। क्या हम तवाइफों को मोहब्बत करने का कोई हक नहीं? दिल नादा तुझे हुआ क्या है, दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर से दर्द की दवा क्या है, दिल नादा तुझे हुआ क्या है। अपने महफिल में मैंने बहुत से शायरों को गज़लों को गाकर उन्हें मशहूर बना दिया था। उन्हीं में से एक शायर थे मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब को भला कौन नहीं जानता। कहने को तो चांदनी चौक के पीछे के कूचे बल्ली मरा में रहते थे, लेकिन दरअसल अपनी दुनिया में रहते थे और कभी कभी मेहरबान होके हमें भी अपनी दुनिया में ले जाते थे। मौशरे के डर से गालिब ने हमें कल अदम करार दे दिया था। सदमा तो मुझे भी बहुत हुआ और इसी वजह से हमने भी मिर्जा साहब को अपने कोठे पे आने पर पाबंदी लगा दी थी। जान तुम पर निसार करता हूँ, जान तुम पर निसार करता हूँ, मैं नहीं जानता दुआ क्या है, दिल नादा तुझे हुआ क्या है। वो भी अन्ना के पक्के थे, मरते दम तक उन्होंने पलटकर कभी नहीं देखा और मेरा उनके इंतजार में वक्त गुजरता गया और जिंदगी से हार कर हमने मौत को गले लगा लिया। मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, उसी को देख कर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले, हजारों ख्वाहिश ऐसी के हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। After the 1857 uprising, Tawaifs were forcibly deported from Lucknow to Calcutta.
They became entertainers at British gatherings and were transformed into lodge girls. Their decline led to a marginalized existence as baijis for the wealthy. दीवाना बनाना है तो पंचम दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे हाँ हाँ दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे वरना कहीं तकदीर तमाशा न बना दे ए देखने वालों मुझे हंस हंस के न देखो ए देखने वालों मुझे हंस हंस के न देखो अच्छा तुमको भी मोहब्बत कहीं मुझे साला बना दे हाँ हाँ दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे वरना कहीं तकदीर मुझे साला बना दे अरे सुन इधर तो आ अरे राधा रानी का आशिक तो लौट आए अब तेरे विंशी का क्या खबर है वो देख अरे गुलाब की तरह शर्मा क्यों रही है अब गुलाब वाला বলিও আমার গোলাপবালা বলিও আমার গোলাপবালা বলিও আমার গোলাপবালা বলিও আমার গোলাপবালা তোলো মুখানি কুসুম কুঞ্জ করোয়ালা বলি কিসের সরম এত সখী কিসের সরম এত সখী পাতার মাঝারে লুকায়ে মুখানি কিসের সরম এত বালা বলিও আমার গোলাপবালা বলিও আমার গোলাপবালা বলিও আমার গোলাপবালা বলিও আমার গোলাপবালা अब लखनऊ की तवायफ लखनऊ से दूर कलकत्ते में बाईजी बनकर मशहूर हुए और सोनागाछी बो बाजार चितपुर में बस गए। सदियों से आकाशी बाताशी गुलाबबाला गुलाबी जान सभी ने इल्तिजा की कोई उनकी दास्तां सुने, थोड़े देर के लिए उनकी दरियाफ्त सुने। वक्त ने नए नया बख्शे हैं। वक्त की कैद में जिंदगी है मगर वक्त की कैद में जिंदगी है मगर चंद घड़ियां यही है जो आजाद है, चंद घड़ियां यही है जो आजाद है। इनको खो कर मेरी जान जा उम्र भर ना तरसते रहो।
जाने की जिद ना करो। कोई नहीं ठहरा, ना किसी ने तवज्जो दी। ख्वातीनो हजरात, आप गौर नहीं फरमाएंगे? थोड़े देर के लिए हमारे हम नफस हम नवा बनकर सुन तो जाइए। शमा हूं या फूल हूं या रेत पे कदमों का निशान, आपको हक है जो भी चाहे कहे। हम फनकार थे, फनकार ही रहेंगे। जोछना विहीन घरे इस गोशे में हम सदियों से चराग की तरह टिम टिम करे জ্বলে চলেছি। বছরের পর বছর, বছরের পর বছর, বছরের পর বছর। Now it is 1881. 80-year-old Gulabi Jan in Shonagachi, Calcutta, writes the final line of her memoir in solitude. Her dingy, shabby kotha is now deserted. Even the moonlight no longer graces her gloomy room, symbolizing the fading memory of their rich cultural contribution. आज हम दास्ताने गुलाबी जान का आखिरी पन्ना बयां करते वक्त बड़ी शिद्दत से महसूस कर रहे हैं कि हम अपने दिलो जानम शहर लखनऊ से और उसकी धड़कनों से बहुत दूर जा चुके हैं। अब ज़हे नसीब ना होगा इस पीढ़ी में उसका दीदार, और न जाने कब हमारी जिंदगी की शाम हो जाए। যোছনা করেছে আরি আসে না আমার বাড়ি, যোছনা করেছে আরি আসে না আমার বাড়ি, গলি দিয়ে চলে যায়, গলি দিয়ে চলে যায় লুটিয়ে রূপলি শাড়ি, যোছনা করেছে আরি আসে না আমার বাড়ি, সেই পথ তারি তারি, সেই পথ তারি, হিয়া মোর হয় ভারি, হিয়া মোর হয় ভারি, হিয়া মোর হয় ভারি ভারি, হিয়া মোর হয় ভারি, রূপের মধুর মোহ বলো না কি করে ছাড়ি, বলো না বলো না বলো না বলো না
किसी भी प्रोग्राम के आखिर में रस्मन शुक्रिया अदा किया जाता है, लेकिन मैं जो यहाँ खड़ी हूँ आपसे वाबस्ता हूँ, वो सिर्फ रस्म शुक्र अदायगी नहीं कर रही हूँ, मैं अपने दिल की बात रख रही हूँ। और मुझे यकीन है कि मेरे दिल की जो आवाज़ है आपके दिल से भी निकल रही होगी। मेरे लिए ये वाकई बेहद खुशी और एजाज़ की बात है कि मैं आज की इस खूबसूरत शाम का हिस्सा हूँ। गुलाबी जान सिर्फ एक डांस ड्रामा नहीं है, बल्कि यह तारीख, हिस्ट्री के एक गुमशुदा बाब को दोबारा रूह शनास करती है। ये एक ऐसी दिलेराना कोशिश है, एक ऐसी दास्तां है जिसे वक्त के धारे ने धुंधला दिया है। आज की इस खूबसूरत पेशकश ने हमें याद दिलाया कि हमारा माजी, पास्ट, हमारी शिनाख्त, पहचान और हमारी सकाफत, कल्चर कितने गहरे जाती है। मैं दिल की गहराइयों से गंधर्व ट्रूप और मोहतरमा शुक्ला बैनर्जी का शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने हमें एक ऐसी मुनफरीद तजुर्बा दिया है, हम हमेशा याद रखेंगे। आज मुझे परवीन शाकिर साहिबा का एक शेर याद आ रहा है। वो कहती हैं, शौक रक्स से जब तक उंगलियां नहीं खुलती, शौक रक्स से जब तक उंगलियां नहीं खुलती, पाँव से हवाओं के बेड़ियां नहीं खुलती। वाकई आज सारी बेड़ियां खुल गई हैं, शुक्रिया। और घुंघरों की मधुर झंकार हवा में समाहित हो गई हैं। इस प्रोग्राम के हर फनकार, गुलकार, रक्कास और तख्लीककार ने अपनी बेमिसाल मेहनत और फन के जरिए हमें मोहब्बत, कुर्बानी, मौसीकी और रक्स के रंगों में डुबो दिया है। मैं इन सब को इस बेमिसाल पेशकश के लिए तहे दिल से मुबारकबाद देती हूँ और शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन सब ने हमें माजी, हमारी पास्ट की भूली बिसरी गलियों की याद दिलाई। मैं स्टेज पर दावत देती हूँ मोहतरमा पमेला सिंह जी को, जिन्होंने गुलाबी जान का मुख्य किरदार अदा किया। तालियों की झंझनाहट कम नहीं होनी चाहिए इनके लिए। अब मैं बुलाती हूँ मोहतरमा शुक्ला बैनर्जी को। शुक्ला जी ने भी गुलाबी जान का किरदार में कितनी जान डाल दी। मोहतरमा मंजुलिका सेन, जिन्होंने नवाब जान का किरदार अदा किया। मोहतरमा मोमिता मित्रा, जिन्होंने एजान भाई का किरदार अदा किया। मोहतरमा रमनदीप कौर, जिन्होंने बेगम हजरत महल का किरदार अदा किया। मोहतरमा निष्ठा शर्मा, जिन्होंने शब्बो और जीनत दोनों ही किरदारों में जान फूकी। मोहतरमा ऋतुपर्णा सेन, जिन्होंने गुलाब पाला का किरदार अदा किया। और उस्ताद कमाल खान साहब ने सारंगी पे जो संगत दी, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया उस्ताद साहब। उस्ताद सलामत खान साहब ने हारमोनियम पे जो संगत दी, बहुत बहुत शुक्रिया। सुशांत भाई और अभिषेक, जिन्होंने तकनीकी सहायता की। मैं कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन लफ्ज नहीं मिल रहे, इसीलिए स्वाति सानी रेशम के इस शेर से अपनी बात खत्म करूंगी। चाहते हैं कि खत्म ना हो गुफ्तार कभी भी, जो कह ना सकी मैं, वो भी तो एक बात खड़ी थी और खड़ी रह गई। मेरी दुआ है गंधर्व ट्रूप अपनी सकाफती विरसे को यूं ही आगे बढ़ाता रहे और दुनिया भर की अपनी खूबसूरत पेशकशों से जगमगाता रहे। शुक्रिया कि आपने सबने कलाग्राम के इस प्रोग्राम के लिए आने की कोशिश की और हमारा साथ दिया।
आप सबकी मोहब्बतें का बेहद 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 शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अब मैं आमंत्रित करती हूँ आज के माननीय अतिथि नीरजा जी को, नीरजा राजकुमार जी। और इनके साथ ही उमा प्रकाश जी, हम इस कला मंच से उन्हें सम्मानित भी कर चुके हैं और उन्हीं के करकमलों से आज के हमारे इन कलाकारों को सम्मानित करना चाहेंगे। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी के शब्दों में कि के बोले माँ तुम ही अबले, कौन कह सकता है कि गुलाबी जान नहीं है, सबकी जानो जान है। और इस उम्र में भी वो जो दिलकश अदाएं हैं, हमारी गवाह आप भी होंगे कि उनसे नजरें ही नहीं हट रही थी। और जिस आवाज में इन्होंने गाया कि अभी तो हम जवान हैं, सारे जवान लोग मर मिटे। मैं एक बात कहूंगी कि ये जो नज्म है इसने मुझे हमेशा जवान रखा। और आपको हैरान होंगे कि मैंने पहली मर्तबा ये, मैं कभी डायलॉग नहीं कोई भी बोल सकती थी, यहाँ तक कि मैंने दो डायलॉग जो है वो गा के किए हैं, क्योंकि मुझे डायलॉग मैं याद नहीं कर सकती थी। तो अगले दिन ट्रिब्यून में आता था द डायलॉग डिलीवरी ऑफ पैमला सिंह वाज यूनिक, लेकिन उनको पता नहीं था कि इसमें क्या रहा है। और आप हैरान होंगे कि मैं अब 80 साल की हो गई हूँ और मैं लेकिन अभी तो मैं जवान हूँ, बाकी ये मैंने पहले बोल दिया था कि ये चेहरे की जो सलवटें हैं ये हमारी ज़िंदगी की बेहतरीन तजुर्बात के गवाह हैं, हमारे बेहतरीन तजुर्बात के गवाह हैं। और ये मुँह सब सफेद और बैठकर इनका मुँह काला करे और खाए, अभी तो मैं जवान हूँ। हाँ, तो कहना का मतलब है कि ये जो है नज़्म जो है मेरी बहुत पुरानी नज़्म है। और ये मैं जब छोटी सी थी तो मल्लिका पुखराज के घर के साथ ही रहते थे, तो मैं अक्सर जाती थी और तब से मेरे वो है। तो ये नज़्म जो है ये मेरे बहुत दिल के करीब है और हमेशा दिल के करीब रहेगी। ऐसे कैसे मैं गा सकती हूँ? अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। कम क्यों कर रहे हो? ज्यादा करना है। हवा भी खुश गवार गए, आपने क्या कर दिया? नहीं किया, आपने पंचम मुझे कहाँ कर दिया? अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। हवा भी खुश गवार गए, गुलों पे भी निखार गए, तरन्नुम में हजार गए, बहार पर बहार गए। कहाँ चला है साकिया, इधर तो लौट इधर तो आ, इधर तो लौट इधर तो आ, इधर तो लौट इधर तो आ। अरे ये देखता है क्या? उठा सबू उठा के प्याला भर,
प्याला भर के दे इधर, चमन की समत कर नजर, समा तो देख बेखबर, वो काली काली बदलियां तरररा तरररा, वो काली काली बदलियां उफक पे हो गई आया, है खजू में मैं कचा, है सूबे में कदारवा, ये क्या गुमा है बदगुमा, समझ न मुझको नातवा, ख्याल ज़ुख़द अभी कहाँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं इस हॉल में जवान सभी हूँ। लोग जवान हैं, अभी तो हम जवान हैं। और सचमुच आपकी अदायगी देख करके सारा माहौल जवान हो गया। और आपको विश्वास नहीं होगा, पामेला सिंह जी अंग्रेजी की प्रोफेसर रही हैं। म्यूजिक की म्यूजिक वोकल की मैं टीचिंग इन द कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज में, सेक्टर 14 में। पहले गवर्नमेंट कॉलेज गुड़गांव में थी, फिर 71 में शुरू किया, फिर मैं चंडीगढ़ चली गई, फिर 2002 में मैं वहाँ से रिटायर हुई, और फिर उसके बाद थिएटर में मैं 84 से हूँ। नीलम मानसिंह, पता नहीं आप लोग जानते हैं कि नहीं, पता नहीं है, उनके साथ इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, जर्मनी, जापान, दुबई, पाकिस्तान, सारी जगह और इंटरनेशनल फेस्टिवल में वहाँ गाया, लेकिन बिना माइक के गाया, माइक नहीं में गाया। वो कहती थी कम ऑन पैमला, प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन, कम ऑन पैमला, तो गला फाड़ के गाया। और तभी आज 80 की उम्र में भी ऐसे गा रहे हैं। सब ऑडियंस की तरफ से और मेरी अपनी तरफ से मैं सबसे पहले तो पैमला जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। एंड माशाअल्लाह वो जवान हैं और हमेशा जवान रहेंगी। और उन्होंने हम सबको एकदम इंस्पायर किया है कि कैसे हाउ टू एज ग्रेसफुली। जब आपने गाया, ये मतलब मेरा भी बहुत बहुत पसंदीदा नज़्म है, तो आपने जब गाया तो 1 मिनट जब शुरुआत में आपने गाया तो मुझे लगा जैसे मल्लिका पुखरा जी गा रही थी। बिल्कुल मतलब क्या थ्रो था, क्या बहुत बहुत ब्यूटीफुल वॉइस। और आपके साथ में बाकी के सब जो हमारे यहाँ पे बहुत सुंदर फनकाराएँ हैं और उनका जो बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस रहा, हम सब लोगों ने अपने तहे दिल से अप्रिशिएट किया है। और मे गॉड ब्लेस यू, आप ऐसे ही तरक्की करते रहें, ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। अपैरल हाउस से मेरा पुराना रिश्ता है। मैं जब डायरेक्टर जनरल थी अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की वे बैक, तो हमने यहाँ के लिए ज़मीन तब ली थी और उसके बाद ये पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हुआ। मैं यहाँ पहले भी कई बार आ चुकी हूँ और आकर के बड़ा अच्छा लगता है। इट्स लाइक कमिंग होम। थैंक यू। बहुत बढ़िया। उमा प्रकाश जी, असली जवान वाली जो गुलाबी बाएं, और जो आपने भी गज़ल गाई, जो अदायगी थी, वो काबिल तारीफ़ है। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम को। और बहुत सौभाग्यशाली हैं हमारे ये गुरुग्राम वासी। हम सोच रहे थे कि इतने दिनों तक आज तक ऐसी कला का आनंद नहीं उठाया, और सचमुच आज सारी की सारी जनता जो है उनको हृदय से धन्यवाद, कलाग्राम की ओर से धन्यवाद। और यह कला यात्रा ऐसे ही चलती रहेगी, और अभी तो हम जवान हैं। Very nice. Very good. And I really appreciate all the performers there, especially Pamela ji. And the voice, amazing. And I would like to see that again and again. And if I can get the recording, I will be very happy. It's so perfect, it's so nice.
बहुत मन खुश हो गया यहाँ आके। अगर ना आती तो मैं बहुत कुछ मिस कर देती। रियली नाइस। मैं मिला जी वेरी नाइस एंड ऑल द बैकग्राउंड पिक्चर्स एंड एवरीथिंग इज परफेक्ट, ऑसम, अमेजिंग, व्हाट एन इवनिंग। सच में मजा आ गया, पता ही नहीं था कि इतना अच्छा होगा। इट वाज वंडरफुल। मैं इतनी सिंगिंग की फैन तो नहीं हूँ, बट ऑल ऑफ देम आर, ऑल कंसारास आर वंडरफुल। I really thoroughly enjoyed it. A very beautiful evening, and our congratulations to all the performers. Each one of them was outstanding. Mrs. Pamela Singh was, of course, वो हमेशा जवान रहेंगी, वो जवान हैं और रहेंगी, and she has inspired all of us, and everybody was outstanding. We thoroughly enjoyed ourselves. Our very good wishes to Kalagram and Gandharva too. All the best. My name is VP Pathak. Fortunately, I am from Lucknow. So background of the event was totally buildings of Lucknow really attracted me. And closely, I am from Faizabad, Ayodhya. So relationship between the Faizabad and Ayodhya is very close, and most of the ghazals sung by Begum Akhtar ji. So in this play, the ghazals which has been sung by Pamela ji was from the Mirza Ghalib and Begum Akhtar. So it called me back to my university times, and really I am happy to see this drama, and I never expected that in Gurgaon such type of things will be available. Thank you very much for it. Thank you. का शुक्रिया और शिखा जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज उन्होंने हमारी शाम को इतना रंगीन करवा दिया कि हमें भी लग रहा है कि अभी तो मैं जवान